हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईसीआई बैंक के स्टॉक्स के बारे में। और ये स्टॉक्स आज के दिन हमें जिस लेवल पर ट्रेड होते हुए नजर आया है, उसके बाद इस स्टॉक्स में आगे की क्या रणनीति रहेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। आज इस स्टॉक्स ने जो क्लोजिंग दी है वो अपने हाई के पास दी है, और अब स्टॉक्स अगर हमारा इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करता है जो कि 1235 का है, और आज का हाई हमारा बना है 1234 का। एग्जैक्ट प्राइस सेम है, स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, ठीक है। और ये स्टॉक्स अगर कल फिर से ब्रेकआउट देगा तो स्टॉक्स में एक नया हाई बनेगा। अब आपको इस स्टॉक्स में कब तक बने रहना है, उसके बाद हम यहाँ पर इस स्टॉक्स के लेवल्स की बात करेंगे। इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का एक पुराना हाई था, फिर एक यहाँ पर हाई बना, फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बना, और अब स्टॉक्स ने ये हाई बनाया। अब अगर आप बात करेंगे कि अगर आप स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बना चुके हैं तो आपको सपोर्ट लेवल कहां पर रखना है। मैं आपको एक छोटा सा सपोर्ट लेवल बताऊंगा, और टारगेट आपको ओपन लेकर के चलना है। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि ये स्टॉक्स अब अपने परफॉर्मेंस में चल रहा है, और ये स्टॉक्स में जब रेड कैंडल बनी थी, और मैंने आपसे कहा था कि इस स्टॉक्स में गिरावट आएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये कैंडल जो हमारी थी वो रेड बनी हुई थी। इसके पीछे का रीजन क्या था कि जब तक स्टॉक हाई बनाएगा, हाई बनाते बनाते जब तक जाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, हमें वेट करना है। और जब हाई बनाना बंद कर देता है या फिर रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है तो आपको सतर्क हो जाना है। और देखिएगा नेक्स्ट कैंडल, देखिएगा स्टॉक्स ने हाई का ब्रेकआउट भी नहीं किया, रेड कैंडल भी बनाए, और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग हुई। तो या तो आप इस रेड कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, या फिर इस रेड कैंडल में क्लोजिंग के टाइम आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक जब तक नीचे आएगा, रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, तब तक वेट करना है। स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई है। हालांकि स्टॉक्स इस हाई तक नहीं पहुंच पाया, उससे पहले स्टॉक्स ने हमारा सपोर्ट ले लिया और स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। अब स्टॉक्स का लास्ट का हाई हमारा यहाँ पर बना हुआ है, और लास्ट का लो हमारा बना हुआ है यहाँ पर 1180 के आसपास का स्टॉक्स का लास्ट का लो है। तो आपको क्या करना है कि इस कैंडल के लो का या फिर आप इस कैंडल के हाई का सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। इससे बड़े सपोर्ट लेवल को आप ना लीजिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक्स इस लेवल को तोड़ करके नीचे की तरफ जाएगा तो स्टॉक्स में गिरावट आएगी। अब दूसरी बात, स्टॉक्स अपने फिर से हाई लेवल की तरफ जा रहा है, और स्टॉक्स ने कल का हाई ब्रेकआउट किया और आज फिर से हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई। अब स्टॉक्स फिर से इसी तरह की ग्रीन कैंडल और हाई बनाएगा, हाई के पास क्लोज होगा, तब तक आपको स्टॉक्स में बैठे रहना है। हो सकता है कि ये स्टॉक्स हमारा इकलौता स्टॉक्स जो है निफ्टी को ऊपर लेके चला जाए, बैंक निफ्टी को, और ये स्टॉक्स हमारा टॉप परफॉर्मेंस में आ जाए। तो कल के दिन आपको थोड़ा सा सतर्क होना है। अब आज इस स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग हुई है उसमें हम वॉल्यूम को इंक्लूड करते हैं और देख लेते हैं कि इस स्टॉक्स में वॉल्यूम हमें कितना दिखाई दे रहा है। आज देखिएगा कल का जो स्टॉक्स का वॉल्यूम था उसके बेस पे आज वॉल्यूम कम है, पर यहाँ पर आज स्टॉक्स में बाइंग ही बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क होकर इसलिए चलना है क्योंकि स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पर है। अगर स्टॉक फिर से यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर या रेड कैंडल बनाता है तो फिर हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है। अब हम चलते हैं हमारे इस स्टॉक्स में आज के दिन जो इस स्टॉक्स ने ट्रेडिंग की है उसकी तरफ। तो यहाँ पर आईसीआई को हम जो है एनएससी की वेबसाइट पे सर्च कर लेते हैं, और कितने स्टॉक्स की आज डिलीवरी आई है, एटलीस्ट हमें ये कंफर्मेशन मिले कि ये स्टॉक्स कल भी ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है या नहीं है। डिलीवरी एक ऐसा फैक्टर होता है, डिलीवरी, वॉल्यूम और कैंडल की क्लोजिंग, एटलीस्ट तीन चीज आपको एटलीस्ट अच्छे से पता चल गई तो स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आईसीआई बैंक को डाल देता हूँ और यहाँ पर आ चुका है। अब हम यहाँ पर इस स्टॉक्स में आज के दिन जो ट्रेड हुआ वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग यहाँ पर 1.5 करोड़ शेयर ट्रेड किए गए हैं, जिसमें से 5,000 क्वांटिटी के आसपास यहाँ पे बाय ऑर्डर लगे हुए, और 57% की डिलीवरी, यानी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस स्टॉक्स में कल भी एक अप मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो डिलीवरी का परसेंटेज है
ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि अब स्टॉक्स हमें ऊपर जाते हुए नजर आएगा। ठीक है, इस स्टॉक्स में 2 से 3 कंफर्मेशन मिल जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक्स अब रॉकेट बनने वाला है और हो सकता है कि कल के दिन फिर से आपको एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिले। आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 15 मिनट और 5 मिनट का चार्ट जरूर लेकर के यूज करना है, वही आपको इस स्टॉक से ऊपर लेकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बनी। क्यों बनी? ये हमारा पुराना वाला लेवल था। जब स्टॉक्स में गिरावट आई यहाँ तक आई, फिर आज के दिन स्टॉक्स ने ओपनिंग ऊपर की तरफ की, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एरिया था ये सपोर्ट का था और स्टॉक्स अगर इस लेवल को सपोर्ट यहीं से दे रहा था तो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना था। फिर देखिएगा स्टॉक 4 बहुत बढ़िया कैंडल बनाई और इस कैंडल में देखिएगा यहाँ पर स्टॉक्स ने लो बनाया। अब ये लो अगर आप देखेंगे तो इस लो के ऊपर था, तो हमें फिर से बैठे रहना था। फिर स्टॉक्स ने इस लो के ऊपर लो बनाया और फिर यहाँ पर देखिएगा नीचे की तरफ वॉल्यूम के साथ इंक्रीमेंट हुआ है और स्टॉक की प्राइस में भी इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, स्टॉक की वॉल्यूम अगर बढ़ रही है, तो इसका मतलब स्टॉक्स ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आएगा। अब स्टॉक्स का ये पुराना वाला हाई लेवल है, ये लेवल जैसे ब्रेकआउट होगा फिर से स्टॉक्स हमारा ऊपर जाते हुए नजर आएगा। अगर आप सपोर्ट की बात करें तो इस स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमें यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि 1225 या 20 के आसपास का रहना चाहिए। तो 1225 के आसपास का एक सपोर्ट का लेवल रहेगा। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर स्टोक्स का सीधा लेवल यहाँ पर मिलेगा, जो लगभग हमारा 1215 और 1210 के आसपास का 12 के आसपास का मिलेगा। इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा, पर फिलहाल आपको ये 2 लेवल सपोर्ट के लिए लेकर के चलना है। टारगेट ऊपर का लेकर के चलना है, बिंदास होकर के बैठे रहिएगा। और अगर आप लास्ट का हाई और लास्ट का लो लेकर के चलेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट का आया था, यहाँ पे लास्ट का लो था, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लास्ट का लो बनाया, तो ये छोटा सा सपोर्ट लेवल आप लेकर के काम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।